गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में पास किया हुआ कानून है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही वापस ले सकती है। हमारे इसको रिजनमेंट करने से शायद कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने कल भी सुना है कोई पार्टी खड़ी हो गई, नहीं जी हड़ताल है वो ही है। हड़ताल वरताल इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज ये है कि ये जो स्टेक होल्डर्स इसके हैं, खासकर मैं कहूँगा यहाँ पर दिल्ली में हमारा एक है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, जिसकी वाबस्तगी थ्रू आउट कंट्री है, जिसके ब्रांचेस, जिसके फॉलोवर्स थ्रू आउट कंट्री है। लिहाजा अगर उनके साथ इसका हल निकाला जाएगा बैठ के तो मुमकिन है, मगर ऐसे नहीं होगा। ये कानून वैसे भी ठीक नहीं है। हमें जहाँ तक मेरी समझ है तो ट्रांसपोर्टर के साथ नहीं, आम पब्लिक के साथ ये होना नहीं चाहिए था। हाँ, अगर फिर भी इनको लगता है कि नहीं कोई तदारुक करना है किसी चीज़ का, तदारुक करने के लिए बेहतर होता है कि स्टेक होल्डर्स को बुलाओ। अगर हमारे पास इतनी बड़ी तंजीम है ऑल इंडिया लेवल की, तो उनके साथ बैठ के मुझे लगता है ये मसला हल हो जाएगा। ये बात नहीं होगा, कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही आएगा। मगर बुलाने की बात है, ये कहे कि सरकार के हमने होल्ड में रखा है। होल्ड में रखने का मतलब क्या है? होल्ड में रखने का मतलब है किसी वक्त भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लिहाजा इसको इम्प्लीमेंट अगर करना है तो मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। हाँ, हो सकता है इसका वाया मीडिया कुछ ना कुछ निकल आएगा, मगर वो तो निकल आएगा जब स्टेक होल्डर्स के साथ बैठेंगे। स्टेक होल्डर्स आएंगे, बैठेंगे, डिस्कस होगा, ट्रांसपोर्ट सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री बैठेगी, हमारा ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस बैठेगा। अगर स्टेटों से भी एक एक नुमाइंदा बुलाया जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये कोई ऐसी बात नहीं है। बुलाएंगे एक एक रिप्रेजेंटेटिव हर एक स्टेट से, वो भी अपना पक्ष रखेंगे कैसे करना होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, ताकि ऐसा से तरीक़ाकार बन जाए जो सबको तस्लीम हो। नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि नाम तो इसका ठीक है, हिट एंड रन वाला बहुत बड़ा जुर्म कर रहा है। ये बात नहीं है वो नहीं जुर्म कर रहा है वो जुर्म। बेस देखनी है ना, ये हिट एंड रन क्यों हो रहा है वही नहीं। अगर ये ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट कर देंगे इस कानून को, तो मुझे नहीं लगता है कि लोग इसके हक में होंगे। लोग इसके हक में नहीं हैं, क्योंकि जहाँ तक हमने भी देखा, हमने भी मालूम किया, हमारे भी ट्रांसपोर्टर है, हमारी भी उनके साथ बात हुई है। कानून सख्त हो वो ठीक है, मगर ऐसा न हो कि देखो ड्राइवर को 7 लाख रुपए जुर्माना देना, वो कहाँ से लाएगा? अगर ड्राइवर के पास 7 लाख रुपया होता है, वो क्यों गाड़ी चलाएगा? वो अपना जाकर और कोई काम करेगा। ड्राइवर की हैसियत ये नहीं होती, उनको होता है हैंड टू माउथ। आप देखो ये ड्राइवर, यहाँ हमारे कश्मीरी ड्राइवरों की हाल देखो क्या है। उन बेचारों का बाहर ऑल इंडिया में देखो ड्राइवर, आप दूसरा पजामा में नहीं देखेंगे उसको, वो कितना कमाता है। और खासकर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा, इनको देखना चाहिए ये जो ड्राइवर है, अगर दुनिया में कोई सख्त काम है वो है गाड़ी चलाना, खासकर लॉन्ग रोड पर गाड़ी चलाना। जो हमारा इतना बड़ा मुल्क है, इतने बड़े मुल्क में हमारी ट्रकें चलती है, बसें चलती है, ये ड्राइवर जो चलाता है गाड़ी, ये जानता है रात दिन ये चलता रहता है। और इसके ऊपर ऐसा कानून हम मुसल्लत कर देंगे तो शायद कोई बनेगा गाड़ी चलाने वाला। जो तेल वेल का चक्कर पड़ा है ये ठीक है, टंकर वाला जी जो पेट्रोल ढोता है वो भी हड़ताल करेगा, मगर सवाल ये यहाँ खामखा में अफवाह हो जाती है, लोग कतारों में लग जाते हैं पंपों पर, पंप वाले परेशान हो जाते हैं। भाई क्या बात है यार, इतना तूफान थोड़ी है कि फिर तेल ही नहीं। हाँ, नहीं होगा सबके लिए नहीं होगा। तो जब ऐसी बात कोई आएगी तब देखी जाएगी। तब तो गवर्नमेंट रोज बोलती है, अभी हमारे डीजल के मिनिस्टर साहब ने बोला भाई हमारे पास कोई किल्लत नहीं है किसी चीज की, गैस भी है, पेट्रोल भी है, सब कुछ है। मैं समझता हूँ सरकारी तौर पर गवर्नमेंट को भी चाहिए हर एक पंप वाले पर एक इंस्पेक्टर को भेजे जिनके साथ ये वाबस्ता है, तो वहां वो बोलेगा भाई आप क्यों पैनिक बनाते हो, लाइन में रहो। आज खाम में तेल लेकर हजारों लोग होते हैं, पता नहीं उसको क्या कर रहे थे उनको।